जीवन में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं। माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते। और यहाँ माफ़ करने का अर्थ केवल दूसरों को नहीं, खुद की गलतियों को भी माफ़ करना होता है। ये तो सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच और संतोष की शांति को मन से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर विकसित और धारण करनी होती है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास अथाह संपत्ति हो, पर फिर भी वो लोग अपने को कंगाल समझते हैं, क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। शांति की शुरुआत तो मन की मुस्कुराहट के साथ शुरू होती है। सुख और शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग मन को शांत करना होता है। मन की शांति मन से ही शुरू होती है और मन पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में शांति है तो आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। आप अपने पिछले जन्म को पलटकर देखिए। जब आपके पास साइकिल थी तो आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पाने की कल्पना करते थे। लगता था कि मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मन को शांति मिल जाएगी। फिर मोटरसाइकिल भी मिल गई, पर कामना का खेल देखिए, उसकी डिमांड कार तक आ गई। फिर आपने एक छोटी कार खरीदी, पर तृष्णा की आग तो फिर भी शांत नहीं हुई। अब नए मॉडल की बड़ी कार की कल्पना करते हो कि शायद अब इसके बाद मन शांत हो जाएगा। पर क्या आपने मन की अशांत करने वाली इस चाल को समझा है, जो आपको लगातार विचलित करती है और कभी शांत नहीं होने देती? इसी चाल को समझने की ज़रूरत है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें। आप दुनिया के भौतिक सुख के लिए जो मेहनत करते हो वह तो आपको करनी ही होगी, लेकिन आपको मन की इस चाल को समझना होगा। हमें मन की शांति को बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढनी होगी। तो दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपके मन को पूरी तरह शांत कर देगी और आपको असली शांति का मतलब समझाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा, जिसे पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार था, एक बार उसने अपने नगर में ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बना कर देगा जो शांति को दर्शाती हो, तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। अब ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सभी बड़े लोग पेंटरों के पास जाकर अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाने लगे, और राजा से इनाम पाने की चाह में वो पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं चाहते थे, और वो एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते थे जो सच में शांति को दर्शाती हो। फिर एक दिन बड़े बड़े पेंटर्स पेंटिंग्स को बनाकर लेकर आते हैं और राजा के दरबार में पेश होते हैं। पूरे राज्य के लोग वहीं पर खड़े थे और यही देखना चाहते थे कि कौन सी पेंटिंग राजा को शांति दर्शाने वाली लगने वाली है। सभी लोग यही देखना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करती है, और वही हमारे राजा को पसंद आने वाली है। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखीं। पहली पेंटिंग में झरना गिर रहा था और एक साफ सुथरी झील दिखाई देती है। उसके पास बहुत ही खूबसूरत फूल थे, और फूल के पास बैठे कुछ पक्षी, और कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। सूर्य पहाड़ों के बीच निकल रहा था। पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सुबह का समय है। जब सभी राज्य के लोगों ने इस पेंटिंग को देखा तो सभी के मन में ये चल रहा था कि यही पेंटिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करने वाली पेंटिंग है। आखिर इससे ज़्यादा शांति क्या होगी? इतना खूबसूरत दृश्य एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। राजा ने इस पेंटिंग को एक तरफ रखवा दिया और फिर दूसरी पेंटिंग को देखा। दूसरी पेंटिंग में सूर्य सोने के गोले की तरह निकल रहा है और अपनी चमक से पूरे पहाड़ों को सोने के जैसा कर दिया है। वहाँ पर एक झील है और झील का पानी एकदम ठहरा हुआ है।
हवा का छोटा झोंका भी पानी को इधर उधर नहीं कर रहा, और आसपास में हरियाली और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच से सोने से दिखने वाला सूर्य निकल रहा है। लोगों ने जब ये पेंटिंग देखी तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यही शांति को दर्शाने वाली पहली पेंटिंग है, और शायद हमारे राजा को यही पेंटिंग पसंद आएगी। राजा ने इस पेंटिंग को एक तरफ रखवा दिया। तीसरी पेंटिंग में रात का समय दर्शाया गया, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है जिसमें चंद्रमा और तारे रात में धरती को निहारने निकले हैं, और धरती पर एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी झील है। ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अपने अंदर आकाश को समाये बैठी हो, और उसके ऊपर एक खूबसूरत लकड़ी का पुल बना है जो चंद्रमा को देख रहा है। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, सारे लोगों ने इस पेंटिंग को देखकर खूब तारीफों के पुल बांधे कि हमारे राजा को यही पेंटिंग पसंद आने वाली है, और शायद शांति को दर्शाने वाली दुनिया की यही पेंटिंग होगी। इसे भी राजा ने दूसरी तरफ रखवा दिया। फिर राजा के सामने चौथी पेंटिंग को लाया गया। चौथी पेंटिंग को देखकर लोगों ने इसे देखना पसंद भी नहीं किया। नगर के लोगों ने कहा कि भला ये कौन सी शांति को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग है, इसके अंदर तो धरती बेजान पड़ी है, एक सूखी लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी है, और आकाश में ऐसा दृश्य दिख रहा है जिसे देखकर हर व्यक्ति डर जाएगा। इस पेंटिंग में तो बस अशांति ही अशांति है, इसमें भला शांति को दर्शाने वाली कौन सी चीज है। सभी लोगों ने इस पेंटिंग को बिल्कुल पसंद नहीं किया। नगर के लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये शायद दुनिया की सबसे ज्यादा अशांत दिखने वाली पेंटिंग है, और ये पेंटिंग हमारे राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। फिर राजा ने कहा कि इसी पेंटिंग को दुनिया की सबसे शांत पेंटिंग कहा जा सकता है। ये बात सुनकर नगर के लोग हैरान रह गए। नगर के लोगों ने सोचा कि भला ये कौन सी पेंटिंग राजा को पसंद आई, इसमें क्या ऐसा दिख गया। जो पहले 3 पेंटिंग देखी थी वो तो शांति को सही तरीके से दर्शाती थी, और भला इस पेंटिंग में राजा ने ऐसा क्या देख लिया। फिर नगर के सारे लोग इकट्ठा होकर राजा से ये बात पूछना चाहते थे कि राजा साहब, कि आपको भला इस पेंटिंग में शांति को दर्शाने वाला कौन सा दृश्य दिख गया, आप हमें भी बताइए। क्या हमारी आंखें वो नहीं देख पाती हैं जो आपने देखा है। राजा मुस्कुराए और अपने तख्त पर जाकर बैठ गए। मेरी सबसे प्रिय यही पेंटिंग है, और मैं चाहता था कि कोई पेंटर इसी पेंटिंग को बनाकर लेकर आए। जैसा मैंने सोचा था पेंटर ने बिल्कुल उसी तरह की पेंटिंग बनाई है, और मैं इस पेंटर को मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। इसके बाद नगर के लोग पूछते हैं कि राजा साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस पेंटिंग में शांति को दर्शाने वाली क्या चीज है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती और आप देख पा रहे हैं। राजा साहब, हमें भी बताइए। फिर राजा ने कहा कि आप लोग शांति का शायद असली मतलब नहीं समझते, इसीलिए आपको इस पेंटिंग में शांति नजर नहीं आई। इस पेंटिंग में आपने ये तो देख लिया कि धरती बेजान है और ऊपर एक भयंकर तूफान आ रहा है और एक झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन जो पेंटिंग का असली मतलब है आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। जरा गौर से देखिए, झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है, और वह आदमी कितना शांत है, और उस आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है बाहर में भले ही कितनी अशांति ही क्यों ना हो, शांति हमारे अंदर होनी चाहिए, और यही शांति का असली मतलब है। वो आदमी एकदम शांत बैठा है और बाहर देख रहा है। उसे इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि बाहर कितनी अशांति है और कितना भयानक तूफान आ रहा है। बस उसके चेहरे पर शांति साफ झलक रही है। उसके मन में बिल्कुल अशांति नहीं है, और शांति का असली मतलब भी यही होता है। आप लोग इस पेंटिंग को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि आप लोग बाहर में शांति ढूंढते हो, और मैं अंदर की शांति पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि लोगों के पास कितना भी पैसा, चाहे कितनी भी धन दौलत हो जाए, यदि उनका मन शांत नहीं है तो वह इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं।
और यदि आपके मन में शांति है, भले ही आप एक झोपड़ी में बैठे हैं, फिर भी आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। क्योंकि हम कमाते भी इसीलिए हैं ताकि हम अपने मन को शांत कर सकें। और हमारा मन शांत होता है हमारे शौक से। जब हमारा शौक पूरा होता है तब हमारा मन शांत होता है। लेकिन ये कुछ देर के लिए ही शांत रहता है। जब हमारा शौक खत्म हो जाता है, उस चीज़ के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होता है वह खत्म हो जाता है, तो हम वापस अशांत हो जाते हैं। क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारा मन अशांत कैसे होता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले हमें एक छोटी साइकिल भी दिला देते थे, तो भी हमारे 8 से 10 दिन शांति से गुजर जाते उसी साइकिल का शौक पूरा करते करते। लेकिन एक दिन उस साइकिल का शौक खत्म हो जाता, फिर वह साइकिल हम चलाते भी नहीं और हमारा मन वापस अशांत हो जाता। ये बाहर की शांति थी। और लोग जब से जन्म लेते हैं, जब तक अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वह केवल अपनी बाहर की शांति को ढूंढते हैं, कभी भी अपने अंदर की शांति को नहीं ढूंढते। दोस्तों, यदि हमें सच में सुख चाहिए तो पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमारे अंदर हमें देखना होगा कि हमारा मन अशांत क्यों है। और यदि उस अशांत मन को हम सच में शांत कर लेते हैं तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।